वैदिक जी का आशीर्वचन, तदुपरांत राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक। रामचंद्र भगवान की जय। अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। हन्तारं विघ्नसङ्घानां श्रीगणेशं तथाम्बिकां सौभाग्यवर्षिणीं गौरीं श्रेयसे शङ्करं नुमः। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुम। हमारे आर्ष ग्रंथ बताते हैं कि सृष्टि प्रपंच की प्रथम वाणी वेद हैं। वेद ही हमें निर्दिष्ट करते हैं कि हम किस प्रकार के कर्म को करें। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। यहां पर रुद्रचंडी महायज्ञ का आयोजन हुआ, यह श्रेष्ठतम कर्म है। इस श्रेष्ठतम कर्म के साथ ही राम कथा की दिव्य अमृत वर्षा भी सुसंपन्न हुई। वेद कितने हैं? 4। हमारे पुरुषार्थ कितने हैं? 4। यह जो कथा हुई, यह कथा किसकी थी? भगवान राम की, रामायण पर आधारित। रामायण में अक्षर कितने हैं? 4। यह कथा उन चारों पुरुषार्थों को हम सभी को प्रदान करने वाली कथा है। इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहते हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत। इतिहास क्या है? इति, ह और आस, इन 3 शब्दों के मेल से इतिहास बना है। इति मतलब ऐसा, ह मतलब निश्चित रूप से, आस मतलब हुआ। मतलब आचार्य श्री ने कथा के माध्यम से रामायण में क्या क्या वर्णित है, क्या क्या कहा गया है, यह आपको बताया। वह क्या है? इतिहास है। पुराण के विषय में आचार्य कहते हैं, पुरापि नवम पुराणम। जो बार बार नवीनता को प्रदान करे उसे पुराण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि देखें तो किसी भी कहानी को, किसी भी वृत्त को 2 बार, 3 बार, 4 बार आप सुनेंगे तो मन ऊब जाता है। लेकिन पुराणात्मक जितनी कथाएं हैं, चाहे वो भागवत की कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, चाहे रामायण की कथा हो, आप जितनी बार श्रवण करेंगे आपका मन कभी इन कथाओं से ऊबता नहीं है, अपितु कुछ न कुछ प्रत्येक बार कुछ न कुछ नया सीखने को प्रवृत्त करता है। अभी हनुमान जी की चर्चा चल रही थी। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में जगदम्बा भगवती मां सीता के सम्मुख उपस्थित हुए तो उन्होंने विचार किया कि संस्कृत में यदि मैं बोलूंगा तो कहीं भगवती ये न जाने कि मैं रावण का दूत हूं। कारण यह है कि उस कालखंड में संस्कृत का प्रचुर प्रयोग होता था। हमारा संस्कृत शास्त्र बहुत ही समृद्ध है। इसमें 10 लकार हैं। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग। हमारा शास्त्र कहता है एषु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचरः। इसमें जो 5वां लकार है वह छंद है, छंद अर्थात वेद है, लेट लकार। तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैं यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम
रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। यदि मैं द्विजाति की तरह यदि संस्कृत में भाषण करूंगा तो भगवती रावणम मन्यमाना माम, मुझे रावण समझेंगी। कहीं रावण समझ के सीता भीता भविष्यति, कहीं वह भयाक्रांत न हो जाए कि फिर कोई रावण का दूत हमारे सम्मुख आ गया है। तो हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, सवै बलम बलिनाम चापरेशाम, बुद्धियों में सर्वश्रेष्ठ, बुद्धियों में अग्रगण्य है। तो आदि आदि के द्वारा अपनी बात को हनुमान जी ने रखा। यह कथा बहुत दिव्य हुई, यह आयोजन बहुत पवित्र हुआ। कारण यह है कि भगवान रामचंद्र का अवतार चैत्र मास में हुआ है। चैत्र मास में भगवान राम का अवतार चरित्र का निर्माण करने के लिए होता है। इसीलिए यह आयोजन बहुत ही दिव्य भव्य हुआ। मैं आयोजन समिति को साधुवाद देता हूं एवं हृदय की पवित्र भावनाएं समर्पित करता हूं कि पुनः पुनः ऐसे आयोजन होते रहें, जिससे राष्ट्र का, समाज का, मानव मात्र का उत्थान होता रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। ओम।